आज अमेरिका की बहुत बड़ी बेइज्जती दुनिया भर में हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका का गौरव माने जाने वाला, जिसे अमेरिका के लोग अपना प्राइड बताते थे, पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे दुनिया में कोई भी भेद नहीं पाया था, आज उसे न सिर्फ भेदा गया बल्कि मार गिराया गया है। पेट्रियोट एक हाईटेक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो हवा में आने वाले दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोन और एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है। इस सिस्टम को अमेरिका ने अपने कई सहयोगी देशों में लगाया है, उन जगहों पर जहां उसे दुश्मनों से खतरा है, जैसे मिडल ईस्ट, इजराइल और पूर्वी यूरोप। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव की सुरक्षा के लिए पेट्रियोट सिस्टम लगाया था। बीते 2 वर्षों से रूस ने बार बार हमले किए, लेकिन पेट्रियोट ने लगभग हर बार उन्हें नाकाम किया। यही वजह था कि रूस के लिए यह सिस्टम गले की फांसी बन चुका था। आज सुबह रूस और उत्तरी कोरिया ने मिलकर एक संयुक्त हमला किया। रूस ने अपने अपग्रेडेड इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिनमें उत्तरी कोरिया तकनीकी भी शामिल थी। इन मिसाइलों ने इतनी तेजी और शक्ति से हमला किया कि पेट्रियोट सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में पेट्रियोट का मुख्य हिस्सा नष्ट हो गया और सिस्टम पूरी तरह इनएक्टिव हो गया है। यूक्रेन की सरकार और सेना अब बिना सुरक्षा के हैं और यही कारण है कि रूस ने तुरंत उसके बाद कीव पर एक के बाद एक मिसाइलें बरसानी शुरू कर दी है। रूस ने खुद माना है कि उसने इस बार अपने पुराने अनुभवों से सीखा। उसने पिछले 2 सालों में पेट्रियोट पर किए गए हर हमले का डेटा इकट्ठा किया, यह समझा कि कौन सी मिसाइल कितनी नजदीक पहुंची थी, और फिर इसकंदर मिसाइलों को नए तरीके से डिजाइन किया गया। इन मिसाइलों में उत्तरी कोरिया टेक्नोलॉजी का भी योगदान बताया जा रहा है। दोनों देशों की साझा योजना का परिणाम ये निकला कि अमेरिका का गर्व पेट्रियोट आज धूल में मिल गया है। पेट्रियोट सिस्टम के निष्क्रिय होते ही कीव की सुरक्षा कमजोर पड़ गई। रूस ने इसका पूरा फायदा उठाया और तुरंत एक जबरदस्त मिसाइल हमला किया। जानकारों का कहना है कि यह हमला इतना बड़ा था कि रूस ने युद्ध की शुरुआत के बाद इतना भारी हमला नहीं किया था। अमेरिका के लिए यह सिर्फ यूक्रेन का मामला नहीं है। पेट्रियोट सिस्टम उसकी विदेश नीति और सैन्य ताकत का आधार है। यह सिस्टम सऊदी अरब, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भी तैनात है। कई अमेरिकी युद्धपोत भी इसी सिस्टम की सुरक्षा में रहते हैं। अब जब यह सिस्टम एक बार फेल हो गया है, अमेरिका को डर है कि कहीं रूस यह नई टेक्नोलॉजी अपने सहयोगी देशों को न दे दे। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के सभी पेट्रियोट सिस्टम दुनिया भर में खतरे में आ जाएंगे। अमेरिकी सेना अब पूरी ताकत से यह जानने लगी है कि आखिर किस तकनीक की वजह से पेट्रियोट सिस्टम नष्ट हुआ। उनका मकसद है कि वो दुनिया भर में मौजूद अपने बाकी पेट्रियोट सिस्टम को तुरंत अपग्रेड करे, ताकि आगे ऐसा हादसा न हो। यूक्रेन पहले से ही भारी दबाव में था। अब पेट्रियोट की नाकामी के बाद उसकी राजधानी कीव पर सुरक्षा का संकट और गहरा गया है। रूस के भारी हमले की वजह से जान माल का नुकसान भी हो रहा है और डर है कि अगले कुछ हफ्तों में कीव और ज्यादा खतरों का सामना करेगा। तकनीकी रूप से देखें तो यह सिर्फ एक मशीन का नष्ट होना है, लेकिन रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ी हार मानी जा रही है। वो देश जो अपने हथियारों पर गर्व करता है, अब सवालों के घेरे में है। अब अमेरिका के 2 बड़े काम करने होंगे। तुरंत टेक्नोलॉजी की जांच, आखिर पेट्रियोट में क्या कमी थी। दुनिया भर में तैनात पेट्रियोट सिस्टम का अपग्रेड, ताकि दुश्मन इसका फायदा न उठा सके। रूस की इस सफलता ने एक नया खतरा खड़ा कर दिया है। अगर उसने यह टेक्नोलॉजी ईरान, चीन या किसी अन्य दुश्मन देश को दे दी तो अमेरिका के सैन्य संतुलन पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। इस घटना ने साफ कर दिया है कि युद्ध अब सिर्फ गोलियों से नहीं, टेक्नोलॉजी से लड़ा जाता है, और जो देश अपने सिस्टम को अपडेट नहीं रखते, वे चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, हार सकते हैं। अमेरिका को अब अपने सिस्टम पर फिर से काम करना होगा, नहीं तो उसका गौरव और भी जगहों पर गिर सकता है। जय हिंद।